मेरा नाम है इंदर। मैं आज आपको क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ाऊंगा। तो इस चैप्टर के दो टॉपिक्स है, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आपको याद होगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि जैसे कि मान लो कोई भी दो सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। मैं यहाँ पे एक सेट ए मान रहा हूँ जिसके अंदर मैंने दो एलिमेंट लिए 1 और 2, और एक दूसरा सेट बी माना है मैंने जिसके अंदर मैंने लिया है एलिमेंट ए बी। तो इनका ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर सारे पॉसिबल जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे, आपने क्लास 9th में जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि वहां पे जो कोऑर्डिनेट्स होते थे एक्स वाई के, आप उनको ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स थे। ऐसे यहाँ पे भी क्या, 1 का ए के साथ 1 कोमा ए, 1 का बी के साथ 1 कोमा बी, 2 का ए के साथ 2 का बी के साथ। ये चार पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं ए क्रॉस बी के। ठीक है, जरूरी नहीं कि ए और बी दो अलग अलग सेट्स हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ए और ए क्रॉस ए का। ठीक है, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 2 कोमा 1, 2 कोमा 2, कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, अब ये ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए है क्या, एक सेट ही तो है। अगर जो ये एक सेट है तो इसके सबसेट्स भी पॉसिबल है। सबसेट्स कैसे हो सकते हैं, इसके सबसेट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि सबसेट्स के अंदर जो सारे एलिमेंट होते हैं वो किसी दूसरे सेट से लिए गए होते हैं, वो सेट उसका सुपर सेट होता है। जैसे इसके पॉसिबल सबसेट्स कैसे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है मैं एक सेट बना रहा हूँ कि जिसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ 1 कोमा ए और 1 कोमा बी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे पी क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। ऐसे मैं एक दूसरा सबसेट ले रहा हूँ क्यू। ठीक है, क्यू के अंदर मैं मान लो एलिमेंट रख रहा हूँ 2 कोमा 1 और 1 कोमा 1। तो ये क्या है, ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू ए क्रॉस ए का सबसेट है, पी ए क्रॉस बी का सबसेट है। अच्छा, हम रिलेशन की बात कर रहे थे। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन इज अ सबसेट। क्या होता है, सबसेट किसका होता है, ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, फॉर एनी सेट, कोई भी सेट ए एंड बी के लिए रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, एक सबसेट होगा। जरूरी नहीं ए और बी हो, कोई भी दो सेट हो सकते हैं। ठीक है, जिनका सबसेट आप क्या कहोगे, उस सबसेट को रिलेशन कहोगे। ठीक है, तो रिलेशन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के जो सेट्स होते हैं सारे के सारे, उन्हीं के सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक बात क्लास 11th की मैं आपको रिमाइंड करवाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको अगर ये पता हो कि किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो, किसी सेट के अंदर मान लो पी एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता था वो मैं आपको पावर सेट से रिमाइंड करवाऊंगा कि पावर सेट के अंदर जैसे मान लो कोई भी सेट है उसके अंदर पी एलिमेंट्स है, तो उसके पावर सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होते थे, उसके अंदर होते थे 2 की पावर पी एलिमेंट्स। अब पावर सेट होता क्या था, पावर सेट सबसेट्स का कलेक्शन हुआ करता था। ठीक है, ऐसे ही अगर जो मैं ये कह सकता हूं फिर इस हिसाब से कि यहाँ पे जो 2 की पावर पी क्या है, वो क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स है। क्योंकि जो सबसेट्स थे वो क्या होते थे, पावर सेट के एलिमेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो 2 की पावर पी को आप क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, ये तो था किसी भी एक सेट के बारे में। अच्छा, सेट अगर जो कैसा हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हो। सेट किसका हो, अगर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वहां पे हम सबसेट्स नहीं लिखते, वहां पे हम क्या लिखते हैं, रिलेशन लिखते हैं। वहां पे क्या लिखते हैं हम, रिलेशन। तो कोई भी सेट ए है उसके अंदर पी एलिमेंट्स है, कोई भी दूसरा सेट बी है जिसके अंदर क्यू एलिमेंट्स है, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पी क्यू एलिमेंट्स होंगे और नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, वो 2 की पावर पी क्यू। ओके,
ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो 2 की पावर pq होंगे। ये तो हो गया रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन होते क्या है। तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा रिलेशन जो होता है एक सबसेट होता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। देखो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, बहुत सारी टाइप्स होते हैं रिलेशंस के, बट कुछ मेनली है जो हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहला टाइप होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। दूसरा टाइप होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ना है तीसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर आता है सिमेट्रिक रिलेशन। फिर लास्ट में आपने पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ठीक है। ये 5 रिलेशंस मेनली आपने पढ़ना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी रिलेशन अगर जो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो आप छठा टाइप कह सकते हो, अदरवाइज इंक्लूड है इन तीनों में। तो वो एक अलग से नहीं कहूंगा मैं इनको, क्योंकि वो इन तीनों का जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है वो रिलेशन इक्विवेलेंस भी होता है। अगर जो कोई रिलेशन ये तीनों टाइप का है, इन तीनों टाइप्स का है अगर जो वो, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एम्प्टी रिलेशन। आपको एक बात तो साफ होगी, रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। एम्प्टी रिलेशन मतलब उस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अब एक बात बताओ, जैसे कि मान लो आपको पता है कि कोई भी सेट होता है 1,2, तो आप इसके सबसेट्स की लिस्ट कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे ना, सबसे पहले एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हो 0 हो। फिर उसके बाद जो इसका दूसरा सबसेट होगा उसके अंदर एक एक एलिमेंट वाले, मतलब पहले आपने जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं उसको नहीं लिखा, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट वाले सबसेट्स लिखोगे, फिर 2-2 एलिमेंट्स वाले, फिर 3-3 एलिमेंट्स वाले, 4-4 एलिमेंट्स वाले, ऐसे चलते जाएंगे। पर ये तो 2 ही एलिमेंट वाला सेट है। ठीक है। तो इसके अंदर मिनिमम 0 एलिमेंट्स होंगे। जो इसका जो सबसे छोटा सबसेट होगा उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और जो सबसे बड़ा सबसेट होगा उसके अंदर मैक्स टू मैक्स 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है। तो सबसे पहला सबसेट 5, फिर दूसरा 1, फिर तीसरा 2, और जो चौथा बनेगा वो क्या होगा? 1,2 होगा। इस तरीके से इसके 4 सबसेट बनेंगे। सबसे छोटा सबसेट 5 है और सबसे बड़ा सबसेट जो था वो वही खुद है। ठीक है। मतलब ये एक आपको भी ये बात पता है कि कोई सेट खुद का भी सबसेट होता है। ठीक। तो उसी बात को ध्यान में। अच्छा, एम्प्टी रिलेशन मतलब उनके बीच में, मतलब कि ऐसा रिलेशन जिनके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आता हो। जैसे कि मान लो कोई सेट ऑफ बॉयज है ऑफ योर क्लास, सेट ऑफ बॉयज ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में जो लड़के हैं। अगर जो मैं एक रिलेशन सेट लिखता हूँ सेट ऑफ बॉयज में, मतलब ऐसा होगा कि जो आपके क्लास में राहुल, रोहन, रवि सब आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक। अगर जो मैं एक रिलेशन बनाऊं उस सेट के ऊपर, ठीक है, तो उस सेट के बहुत सारे ऐसे कि मतलब रिलेशन, अब सबसे पहले उसके आप सोचोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो रवि के साथ रोहन, रवि के साथ राहुल, रवि के साथ फिर राहुल के साथ रवि, राहुल के साथ रोहन, राहुल के साथ अमित, ये सारे मतलब इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे खूब सारे। ठीक। रिलेशन में मैंने ये बोल दिया कि A is A, B, a relation R, A, B such that A is a sister of B। ठीक है। एक रिलेशन लिखूं मैं R जिसके अंदर मैं बोलता हूं A, B such that A is sister of B। अब एक बात बताओ, जब ये जो रिलेशन सेट है वो किसके ऊपर डिफाइन था? ऐसे सेट के ऊपर डिफाइन था कि
जिनके अंदर बॉयज थे बस खाली, ठीक है। और ये रिलेशन जब इस सेट ए के ऊपर डिफाइन है तो ऐसा कोई पेयर बन ही नहीं सकता जिसमें ए क्या हो, बी की सिस्टर हो। क्यों? क्योंकि उस सेट के अंदर सारे के सारे बॉयज थे। जब सारे के सारे बॉयज होंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उसके अंदर भी तो सारे बॉयज ही होंगे, और तो फिर ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसमें ए बी के क्या हो, सिस्टर। तो इस तरीके के रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आता। तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा होगा कि उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब जैसे मान लो 1,2 ये भी इसका सबसेट है, तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए कि नहीं? तो ये इसका सबसेट तो कहलाएगा ना। तो जैसे ये इसका सबसेट है तो ऐसा रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक मेंबर आ जाता है। जैसे कि मान लो इसके अंदर क्या होगा कि ए क्रॉस बी पूरा का पूरा रिलेशन सेट के अंदर होगा। मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए क्रॉस बी में, वही सारे एलिमेंट उस रिलेशन सेट के अंदर होगा। अब जैसे यही था एग्जांपल, इस सेट के अंदर मैं ये बोल दूं, ठीक है, एक रिलेशन सेट बनाओ जिसके अंदर ये बोल दूं ए कोमा बी कोई रिलेशन है सच दैट ए इज, या फिर हाइट ऑफ ए इज लेस देन 10 मीटर फ्रॉम बी। मतलब जो ए की हाइट है वो बी से 10 मीटर से छोटी हो। तो यार एक बात बताओ, अगर जो ए की हाइट 10 मीटर से, ऐसे तो सारे पेयर्स बन जाएंगे। मान लो अब एक बात बताओ, मैक्स टू मैक्स कितने, दो बंदों की हाइट में कितने फीट का डिफरेंस होगा? 1 फुट का या फिर 2 फुट? बहुत 2 फुट भी नहीं देखना, ऐसा थोड़ी ना क्लास में कोई बौना बच्चा होगा, नहीं ना। मान लो हो जाता है तो आप कहोगे कि हाँ उनके हाइट के डिफरेंस 2 फीट, पर 10 मीटर का डिफरेंस तो किसी में, मतलब कि 10 मीटर से छोटा तो सब में ही होगा, फिर 10 मीटर से बड़ा तो डिफरेंस किसी में हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि क्लास में कोई बच्चा हाथी है कोई बच्चा चींटी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर हर एक सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, राहुल रवि या फिर राहुल अमित सब कुछ आ जाएगा। वो सारे के सारे अगर जो इसके अंदर आएंगे तो इसका मतलब जो उस सेट के अंदर जो, जैसे यहाँ पे ए था, ए क्रॉस ए जो होगा, ठीक है, मतलब उन सभी क्लास के सारे बच्चे का जो मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा वो सारे का सारा इस रिलेशन सेट के अंदर आ जाएगा। और आ जाएगा तो ये कैसा सेट होगा? ये एक यूनिवर्सल सेट, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हर एक एलिमेंट आ चुका है जो इस सेट के क्रॉस प्रोडक्ट में आता, ठीक है। तो ये तो था यूनिवर्सल सेट के बारे में कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले एक बार मैं ग्रीन बोर्ड रफ कर दूं। देखो सबसे पहला टाइप है, तीसरा टाइप था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? इफ A, A belongs to R for every A belongs to set A। उसके लिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर होता है उसके अंदर, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, उसका जो पहले आप लिखते हो उसको हम कहते हैं प्री इमेज। क्या कहते हो आप इसको? प्री इमेज। और जो दूसरा होता है, दूसरा जो मेंबर होता है उसको आप क्या लिखते हो? ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा मेंबर होता है उसको आप इमेज लिखते हो। क्या लिखते हो? इमेज। मतलब हर एक एलिमेंट, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे जितने भी हो, 1 2 3 4 5, हर एक, मान लो 1 2 3 4 हो गए, तो आपका ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होना चाहिए 1, 1 2, 2, 3, 3, 4, 4। 4 एलिमेंट्स हैं तो उन चारों के चारों जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए उनके अंदर प्री इमेज और इमेज कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए।
एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, मान लो कोई सेट है, कुछ भी मान लो x एक सेट है जिसके अंदर आ रहा है a b c, ये 3 आ रहा है, ठीक है। और कोई सेट, कोई रिलेशन है जो इस सेट x के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। आपको ऐसा लिख दिया, रिलेशन r इज डिफाइंड, इसके ऊपर डिफाइंड है वो, ऑन सेट x। सेट x कहने का मतलब ये है, सेट x के ऊपर डिफाइंड है, तो सेट x के जो कार्टेशियन मतलब x क्रॉस x, x क्रॉस x, ठीक है। ये क्रॉस मतलब समझ गए ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट x का x के साथ ही, खूब सारे उसके अंदर मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो उसके कुछ ही मेंबर्स को हम रिलेशन के अंदर रखेंगे। क्यों? रिलेशन क्या होता है? सबसेट होगा उस x क्रॉस x का। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशन R की। तो रिलेशन R कुछ इस तरीके से डिफाइन है, मतलब जो सबसेट है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा कि कोई एलिमेंट है x कोमा, कोई एलिमेंट है जो x कोमा y के फॉर्म में है, सच दैट x जो है वो किसके इक्वल है? y के इक्वल है। x किसके बराबर है? y के बराबर है। एंड x कोमा y वो दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट x से। कहने का मतलब इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे? x को अगर जो मैं सबसे पहले a लूं, तो x को अगर जो मैं a लूं तो दूसरा भी क्या आ जाएगा? a ही आएगा। ऐसे ही अगर जो x को मैं b लूं तो दूसरा क्या आ जाएगा? b ही होगा। x को अगर जो मैं c लूं तो y भी क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। तो इस तरीके का रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक और एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1, 2, ठीक है। इस सेट के ऊपर डिफाइंड है एक रिलेशन। उस रिलेशन के अंदर जो मेंबर्स आ रहे हैं वो 1, 1 है, 2, 2 है, ठीक है, और 2, 1 है, कुछ इस तरीके से। ये भी कैसा सेट है? ये भी रिफ्लेक्सिव सेट है। क्यों? इसके हर एक मेंबर का 1 और 2, इसके 1 जिस ऑर्डर्ड पेयर में है, मतलब 1 एज अ प्री इमेज, ठीक है, उसका जो इमेज है वो भी क्या है? 1 है। 2 एज अ प्री इमेज, उसका इमेज क्या है? 2 है। मान लो इसके अंदर 3 होता तो 3 अगर जो मान लो किसी भी ऑर्डर पेयर का प्री इमेज 3 होता तो उसका इमेज भी क्या होना चाहिए था? फिर 3 होना चाहिए था। पर यहाँ 3 नहीं है तो इसलिए 3, 3 यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। क्यों? रिलेशन इस सेट ए के ऊपर डिफाइंड है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उन्हीं से ही जो ऑर्डर पेयर बनेगा वही लिखा जाएगा, उससे बाहर का नहीं लिखा जाएगा। ओके, तो ये तो था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो देखो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन इसके अंदर ये होगा कि कोई भी इफ ए कोमा भी कोई भी एलिमेंट है, रिलेशन सेट है, उसके अंदर चाहे तो सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, मतलब ए और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर प्री इमेज इमेज इक्वल भी हो सकता है, कैसा भी हो, ठीक है। कोई भी एलिमेंट आप जस्ट सपोज उस रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर जो ए कोमा भी इस रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा है, और अगर जो मैं इसको उल्टा करूं, मतलब उल्टा करने पे क्या हो जाएगा? बी कोमा ए, वो भी मुझे अगर जो मिल रहा है वो भी क्या उस सेट के अंदर मिल रहा है। इफ ये आपके रिलेशन सेट के अंदर है, देन ये भी अगर जो एग्जिस्ट कर रहा है तो देन वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन का। सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसके अंदर मैं ऑर्डर्ड पेयर के प्री इमेज और इमेज को उल्टा करूं तो वो भी मुझे उस सेट के अंदर मिल जाए। अगर जो मिल जाएंगे तो मैं उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहूंगा, अगर जो नहीं मिलेंगे तो मैं उसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहूंगा। और ए और बी क्या होंगे? जिस सेट के ऊपर वो डिफाइंड होगा रिलेशन, उसी के मेंबर्स होंगे। कैसे होंगे? यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि रिलेशन जो हमारा वो सेट ए के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। तो ए और बी कोई भी सेट ए के मेंबर्स हैं जिसके ऊपर हमारा रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। अब उल्टा करने पे अब कोई एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है जैसे मान लो कोई सेट है जिसके अंदर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसी के ऊपर कोई रिलेशन डिफाइन है, और उस रिलेशन के अंदर 1, 1, 2, 1, 2, 3 और 1, 2 और 3, 2। क्या हर एक एलिमेंट का यहाँ पे उल्टा है? 1, 1 लिखा है यहाँ पे। 1, 1 इसको 1 को मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है,
और इस 1 को मैं यहाँ लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1,1 ही रहेगा। तो क्या 1,1 है, बिल्कुल ये रहा। अच्छा, अब 2,1 की बात करें, इसको उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, 1,2। क्या 1,2 है, बिल्कुल ये भी है। अच्छा, उससे अगला एलिमेंट 2,1, तो 2,1, इसका उल्टा करूं तो क्या 1,2 होगा। सॉरी, ये तो हो चुका है 2,3। तो 2,3 का उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा 3,2। तो क्या 3,2 है, बिल्कुल है। अच्छा, इसके बाद 1,2 है, 1,2 का उल्टा 2,1, ये भी है, ठीक है। और यहाँ पे 3,2 इसका उल्टा 2,3 होगा, ये भी है इसके अंदर। तो इन सभी के जो अगर जो मैं इनको उल्टा करूंगा, ठीक है, मतलब प्री इमेज को इमेज से एक्सचेंज करूंगा तो वो भी एलिमेंट मुझे इसके अंदर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा कैसा मान लो कोई ऐसा एग्जांपल आ जाए, अगर जो आपको बताना है कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। मान लो कुछ इस तरीके से, कोई इसी के अंदर कोई रिलेशन है, इस ए सेट के ऊपर डिफाइन है जिसके अंदर 2,3 था और 1,3 है, कुछ इस तरीके से। क्या 2,3 को अगर जो मैं एक्सचेंज करूं तो 3,2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि 2,3 तो उस रिलेशन के अंदर से बिलोंग कर रहा था, उस रिलेशन सेट के अंदर तो था, पर 3,2 नहीं था, इसके अंदर नहीं था। और अगर जो नहीं होगा तो इसका मतलब इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन के नहीं हो। क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये तो था सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। अब जो हमारा लास्ट रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा होता है, ध्यान से समझिए। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन भी क्या होगा, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन तो पहली बात सबसेट ही होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन इसके अंदर होगा इफ ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन आर से, ठीक है, एंड बी कोमा सी, बिल्कुल सही बात, रिलेशन तो इसी फॉर्म में बिलोंग करते हैं, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में बिलोंग कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, अगर जो ए कोमा बी किसी रिलेशन सेट के अंदर है, ठीक है, और बी कोमा सी भी है, ठीक है, इफ ए कोमा बी और बी कोमा सी है, तो अगर जो मैं इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं ए कोमा सी, ठीक है, वो भी उस रिलेशन सेट के अंदर आ रहा है, तो कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बात दोबारा समझो, ए कोमा बी किसी रिलेशन सेट के अंदर है और बी कोमा सी उसी के अंदर है, और उनका अगर जो मैंने, ठीक है, इसके बी के प्री इमेज और इस बी के इमेज को मैंने मिलाया तो जो ऑर्डर्ड पेयर बना वो भी मुझे रिलेशन सेट के अंदर मिल जाता है, तब वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। दोबारा एक बार ध्यान से समझो, आप ये चीज उसके अंदर ऐसे जिनका मतलब किसी का इमेज और प्री इमेज इक्वल है, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का प्री इमेज और इमेज इक्वल है, उसमें आपने चेक किया कि उसका जो पहला मेंबर है और उसका दूसरे वाले का जो दूसरा मतलब जो इमेज है, उनको मिलाने पे जो एलिमेंट बन रहा वो भी उस रिलेशन सेट के अंदर मिल गया, तो किस तरीके का रिलेशन होगा, फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक बार दोबारा ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई ए सेट है जिसके अंदर 1 2, हाँ एक बात ध्यान रखो, ये ए बी सी क्या उस ए सेट जिसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइन है उसी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो कोई सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 आ रहा है, उसका जो रिलेशन सेट है उसके अंदर मेंबर्स है 1,2, ठीक है, और 2,3, ठीक है। अगर जो मैं इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसका जो इमेज है इसके प्री इमेज के इक्वल है, तो इन दोनों को अगर जो इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा 1,3, वो भी अगर जो मुझे रिलेशन के अंदर मिलेगा तो कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। अगर जो नहीं मिलता तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। पर ये इतने आसानी से समझ में आ जाने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक बार दोबारा सुनो, अगर जो ये दोनों केस मिल गए और फिर इन दोनों केस से आपको ऐसा तीसरा एलिमेंट मिलता है तब वो ट्रांजिटिव है, नहीं मिलता ये एलिमेंट तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, सिंपल।
पर क्या जरूरी है कि ये चीज मिले? उस सेट का क्या जिसमें ऐसे दो एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करते हो? मतलब कोई रिलेशन ऐसा ही है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से 1,2 और 1,4 इस तरीके से, क्या ये फिर इसके बारे में क्या? ठीक है, तो ऐसे जो सेट्स होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं, जिसके अंदर ये दूसरी कंडीशन एग्जिस्ट ही ना करती हो। अगर जो दूसरी कंडीशन एग्जिस्ट ही ना करे तो आप उसको क्या कह दोगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर आपको कुछ सोचना समझना नहीं है। पर अगर जो आपको इस तरीके से दूसरा एलिमेंट मिला तो आपने दिमाग लगाना है कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के लिए मान लो एक और रिलेशन है जिसके अंदर 2,3 है और 1,2। ठीक है, 2,3 है और 1,2 है और फिर 1,3। मुझे सोच के बताओ, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? पहली बात, बच्चे सोचेंगे कि यार ये दोनों तो है नहीं इक्वल, तो फिर जैसा सर ने बताया इस हिसाब से तो फिर ये ट्रांजिटिव होगा। बेटा ऐसे नहीं सोचना, ठीक है, दिमाग लगाना है। क्या लगाना है दिमाग? ध्यान से समझना। आपको मैंने बोला किसी का प्री इमेज किसी के इमेज के इक्वल होना चाहिए, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसका जो प्री इमेज है इसके इमेज के इक्वल है। तो जरा मैं इन एलिमेंट इनको जरा लिखता हूँ मैं 1,2 और 2,3 इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे 1,3 बन रहा है कि नहीं बन रहा? मतलब कि मैंने इसके प्री इमेज और इसके इमेज को इनके इमेज से जब मैंने ऑर्डर्ड पेयर बनाया तो मुझे वो उसके अंदर मिला, उस रिलेशन सेट के अंदर मुझे मिल गया। तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। पर अगर जो बाय चांस जैसा आप सोच रहे थे उसके अंदर अगर ये एलिमेंट ना होता तो आप तो कह देते कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है और फिर आपके पेपर में नंबर उस क्वेश्चन के कट जाते, ठीक है, जबकि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं था। ठीक है, थोड़ा इसीलिए दिमाग लगा के सोचना। जरूरी नहीं हो कि आपको इस तरीके से लास्ट का पहला याद से इक्वल मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट को आप पहले लिखो और इसको बाद में लिखो, देन फिर आपको पता चले कि हाँ ऑर्डर्ड पेयर वैसा बन रहा है जैसा वो तो इसके अंदर है नहीं, वो नहीं होगा तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। और मेरे जो पहले वाले उस पर आप फिर अब डायरेक्ट कह दो बिना सोचे समझे कि ये तो ट्रांजिटिव है, फिर तो आपके मार्क्स गए। ठीक है, इसलिए सोच समझ के इसको जज करो। ठीक, अच्छा, तो ये तो था ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या कोई रिलेशन है जैसे उसके अंदर 1,1, 2,2 और 3,3 जैसे ये तीन एलिमेंट है जो इसी ए सेट के ऊपर जो मैंने मिटा दिया है, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, इसी के ऊपर डिफाइन था रिलेशन। क्या ये कौन से टाइप का रिलेशन है? ठीक है, ये इस सेट के ऊपर डिफाइन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ये तीनों रिलेशन है ये कि नहीं है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन। उसके अंदर क्या था कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी को, ठीक है, एज अ प्री इमेज उसका खुद का वो जो इमेज हो वही हो। ठीक है, मतलब 1 है 1 का इमेज 1 ही है, 2 है 2 का इमेज 2 है, 3 है उन सभी का ही। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, तो ये तो है रिफ्लेक्सिव। ठीक, दूसरा सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में एलिमेंट को उल्टा करो तो क्या उसके अंदर है, तो क्या इसका उल्टा करूंगा तो मैं मिल जाएगा मुझे इसके अंदर। देखो इसका उल्टा तो यही होता है, मिल गया। इसका उल्टा भी ये मिल गया, इसका उल्टा भी, सारे एलिमेंट्स का उल्टा करने पे वही मिल गया और मिल गया, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के केस में ऐसा था भाई किसी का प्री इमेज या इमेज, किसी का प्री इमेज और किसी दूसरे एलिमेंट का इमेज इक्वल होना चाहिए। 1 किसी का इमेज नहीं है, 2 किसी का इमेज नहीं है, 3 किसी का इमेज नहीं, तो बस फिर जब ये तीनों चीजें नहीं है तो मैंने बोला था अगर ये दूसरा केस एग्जिस्ट ही ना करे तो फिर डेफिनेटली वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो ये जो रिलेशन था वो कैसा था, सिमेट्रिक भी था और रिफ्लेक्सिव भी था और ट्रांजिटिव भी था। अब मैंने जो लास्ट वाला रिलेशन आपको समझाया था, क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसका मतलब कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों है, क्योंकि ये तीनों रिलेशंस
ये तीनों प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है, इसीलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए ठीक है, ये तो था एक्सरसाइज फर्स्ट के जो कंसेप्ट्स थे उनके बारे में। नेक्स्ट क्लास में मैं एग्जांपल्स और ज़्यादा इन टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय।